जादुई घड़ा। एक दिन एक घड़ा बेचने वाला सपनपुर गांव में आया। उसका नाम भीमा था। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, घड़े ले लो घड़े, रंग बिरंगे घड़े, घड़े ले लो घड़े, रंग बिरंगे घड़े। भीमा बड़ी मेहनत से घड़े बनाता। उसके घड़ों पर रंग बिरंगी चित्रकारी भी होती थी। लेकिन इस गांव में काफी देर घूमने के बाद भी भीमा का एक भी घड़ा नहीं बिका। भीमा परेशान होने लगा। अरे यह क्या, सारा दिन बीत गया लेकिन एक भी घड़ा नहीं बिका। अब तो घर लौटने का वक्त हो चला है। भीमा अपने गांव की ओर लौट गया। रास्ते में उसे प्यास लगी। बहुत प्यास लग रही है। यहाँ तो कोई नदी और तालाब भी नहीं है। चलो आगे चल के देखता हूँ। भीमा को थोड़ी ही दूर चलने पर एक कुआं दिखा। अरे मिल गया पानी का स्रोत, चलो पानी पी लेता हूँ। भीमा कुएं के पास पहुँचा तो देखा कुएं में रस्सी तो है पर बाल्टी नहीं है। इसीलिए उसने अपने घड़ा रस्सी से बांधा, पानी निकाला और पी लिया। पानी पीकर भीमा ने घड़ा वहीं छोड़ दिया। यह घड़ा यहीं छोड़ देता हूँ, गांव वालों के भी काम आएगा। अगले दिन भीमा फिर गांव में घड़े बेचने आया। घड़े ले लो घड़े, रंग बिरंगे घड़े। उसकी आवाज़ सुन सभी लोग घरों से बाहर आ गए और उसके घड़े तुरंत ही बिक गए। भीमा हैरान था। जब भीमा खुशी खुशी घर लौटने लगा तब एक महिला बोली, लो भाई प्रसाद लो। किस बात का प्रसाद है बहन? आप नहीं जानते, हमारे गांव में पानी की बहुत कमी थी। इसी कारण सब बहुत परेशान थे। हम सब गांव वालों ने कुएं की पूजा भी की थी। और जानते हो, सुबह एक जादुई घड़ा कुएं में मिला। कोई नहीं जानता कि वो वहां कैसे आया, मगर ये सच है, उस घड़े के आने से कुआं पानी से भर गया है। पंडित जी ने बताया कि ये जादुई घड़ा एक सच्चे मन के यात्री ने रखा है। हम सब ने उस यात्री की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना और पूजा की है। ये उसी का प्रसाद है। अब भीमा समझ चुका था कि यह और कुछ नहीं, उसके द्वारा सच्चे मन से रखे घड़े की ही करामात है। राजू और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। बहुत मेहनत के बाद ही वे अपना गुजारा कर पाते थे। राजू मिट्टी के बर्तन बनाता और उसकी पत्नी उन पर रंग लगाती। सुनो जी, अब ये सब काम छोड़ो और खाना खा लो। इतने दिन बीत गए, एक भी बर्तन नहीं बिका। ना तो अब हमारे पास पैसे बचे हैं और ना खाना। आकर खाना खा लो, नहीं तो ये भी ठंडा हो जाएगा। आता हूँ, क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। तभी उनके दरवाजे पर कोई खटखटाता है। कोई है? भिक्षा दे दो बेटी, कई दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया। जरूर। राजू की पत्नी ने अपनी थाली दरवाजे पर खड़ी बुढ़िया को दे दी। ये लीजिए माँ, भोजन कीजिए। बुढ़िया बहुत खुश हुई और भोजन करने लगी। बेटी मांगो, क्या चाहती हो? तुमने एक भूखे का पेट भरा है। तुरंत बुढ़िया देवी में बदल गई। मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ, तुम जो चाहोगी वही होगा बेटी। सच देवी माँ, धन्यवाद। मैं अपने पति के साथ सोच समझकर वरदान मांगूंगी माँ। अरे आओ मालती, कहाँ रह गई? जल्दी आओ, खाना ठंडा हो गया है। अभी आई। बुढ़िया के जाते ही मालती दौड़ती हुई अपने पति के पास आई। बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? देवी माँ ने हमें 3 वरदान दिए हैं। अब हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। जानते हो, वो बुढ़िया नहीं, स्वयं साक्षात देवी माँ थी। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो खाना खा लेते हैं। दोनों खाना खाने बैठते हैं। कितने दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया। काश हमारे पास कुछ स्वादिष्ट खाने को होता। तभी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान उनके सामने आ जाते हैं। अरे यह क्या हुआ? तुम्हारी बात तो सच साबित हो गई।
ओहो, ये क्या किया मैंने, एक वरदान बर्बाद कर दिया। चलो छोड़ो, खाना खा लेते हैं। यह क्या, कोई मिठाई नहीं, बिना मिठाई खाए कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी सभी थालियां मिठाइयों से भर जाती हैं। यह क्या, इतनी मिठाइयां किस काम की? इन्हें तो हम एक दिन में नहीं खा सकते। तुम ठीक कहते हो, इन्हें संभाल ले तो कई दिन तक खा सकते हैं, है ना? ऐसा कहते ही सारी मिठाइयां एक बड़े कनस्तर में बंद हो गई और देखते ही देखते तीनों वरदान खत्म हो गए। अरे यह क्या मालती, हमने तीनों वरदान खत्म कर दिए। हाँ जी, बातों बातों में तीनों वरदान चले गए और हमें पता ही नहीं चला। बैंगन की सब्जी। एक गांव में एक लाला जी रहते थे। उन्हें खाने का बहुत शौक था। सारा दिन लाला जी बस खाते ही रहते थे। अरे शांति, जल्दी जल्दी खाना लाओ, कहाँ रह गई? बहुत भूख लगी है। अभी आई। अरे वाह, बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने, बहुत मजा आ गया। बस बस, आप तो बस हमेशा मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। आपको खाना पसंद है और मुझे बनाना। अब जल्दी बताओ, रात में आपके लिए क्या बनाऊं? रात में तो सीताफल ही बनाना। लाला जी काम पर चले गए और रास्ते में उन्हें फिर भूख लगी, तो लाला जी पेड़ के नीचे बैठ गए। अरे अभी तो भोजन किया था, चलते चलते फिर भूख लग गई। तभी एक आवाज आई। अरे बस करो, आकर खाना खा लो। यह किसान की पत्नी थी जो किसान के लिए खाना लाई थी। अरे यह क्या पका कर लाई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। तभी किसान की पत्नी ने लाला जी को देखा और कहा, लाला जी नमस्ते, ये लीजिए, आप भी खाएं, ये बैंगन की सब्जी है। बैंगन? यह तो मैंने कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम बता सकती हो ये सब्जी कहाँ मिलेगी? मैं इसे घर ले जाऊंगा। तब किसान ने अपने खेत से 2 बैंगन तोड़कर लाला जी को दिए। शाम को लाला जी ने अपनी पत्नी से किसान की पत्नी के बने बैंगन की खूब तारीफ की। अच्छा, बस भी करो, मैं अभी बढ़िया सी सब्जी बनाती हूँ। सेठ इंतजार करने लगा और पत्नी बैंगन पकाने लगी। अरे वाह, ये सब्जी का रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, चक्कर देखती हूँ। वाह, स्वादिष्ट। वह स्वादिष्ट था। अभी पत्नी ने चखा ही था और उसे खाने का दिल किया। उसने झट से पूरा बैंगन खा लिया। फिर वो खाना लेकर लाला जी के पास पहुंची। अरे यह क्या, यह तो सिर्फ एक ही बैंगन है, दूसरा कहाँ है? जी वो चखते हुए एक बैंगन का तो पता ही नहीं चला, मैंने खा लिया। क्या कहा? बैंगन खा लिया? यह क्या किया तुमने? आखिर तुमने पूरा बैंगन खाया कैसे? पत्नी ने तुरंत बैंगन उठाया और खा गई। ऐसे। मायावी मटकी। मदन एक बहुत ही ईमानदार लड़का था। वो बहुत मेहनत करता। उसका एक छोटा सा खेत था। एक दिन खेत में काम करने के बाद जब मदन घर लौट रहा था, अचानक रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अरे मेरे पैर के बीच में क्या अटका जो मैं गिर पड़ा? अच्छा, ये पत्थर है, इसे उठाकर कहीं दूर रख देता हूँ। मदन ने उस पत्थर को उठाया और पास ही पेड़ के नीचे घड़े में डाल दिया। वह घड़ा वहाँ पर पहले से ही पड़ा था, जो बिल्कुल खाली था। लेकिन अचानक देखते ही देखते घड़ा पत्थरों से भर गया। अरे ये तो कोई मायावी मटका लगता है, इसे घर लेकर चलता हूँ। मदन की पत्नी मटका पाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, क्या ये सच में मायावी मटकी है? मैं अभी इसमें जेवर डालकर देखती हूँ। जैसे ही मटके में अपने जेवर डाले तो मटका गहनों से भर गया। मदन और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वे जब चाहते मटके में जेवर डालते और जेवर दुगने हो जाते और वे उन्हें बेचकर अपना घर चलाते।
देखते ही देखते मदन और उसकी पत्नी ने अपना एक सुंदर घर बना लिया। अब वह खेत पर भी नहीं जाता। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनके पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब कपड़ा चाहते तो घड़े में कपड़ा डाल देते, जब पैसा चाहते तो घड़े में पैसा डाल देते। ऐसा करते उन्हें कई दिन बीत गए। एक दिन उनके पड़ोसी श्यामलाल को उन पर शक होने लगा। अरे कुछ ही दिनों में ये मदन इतना पैसे वाला कैसे हो गया? पहले तो बहुत गरीब था, 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी उसके पास। अब देखो कोई कमी नहीं है। लगता है इनके हाथ कोई खजाना लग गया है। मुझे इन पर नज़र रखनी पड़ेगी। श्यामलाल ने लगातार मदन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने मदन की पत्नी को घड़े के अंदर कुछ सिक्के डालते देखा और कुछ ही पलों में मटका सिक्कों से भर गया। यह देख श्यामलाल की आंखें खुली रह गई। यही वो राज है जिसके कारण इन्हें कोई कमी नहीं रहती। बहुत धन कमा लिया मदन। और मौका पाकर श्यामलाल ने वह मटका चुरा लिया। लेकिन जैसे ही श्यामलाल ने अपना हाथ उस मटके में डाला, उसके कई हाथ हो गए। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मैं इस मटके में फंस गया हूँ। तभी मदन और उसकी पत्नी बाहर आए और उन्होंने मटका फोड़कर श्यामलाल के हाथ को बाहर निकाला। मुझे माफ़ कर दो मदन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही तुम्हारा मटका चुराया था लालच में आकर। अच्छा हुआ ये मटका टूट गया, इसके कारण मैं भी बहुत आलसी हो गया था। जो मज़ा मेहनत की रोटी में है वह मायावी चीज़ों में नहीं। Please subscribe.